मेरे बेटे को इश्क हो गया। आज की कहानी। लेखक शन्नो श्रीवास्तव। विकी ने अपने माता पिता से कभी कोई बात नहीं छिपाई थी, लेकिन बरखा के साथ अपनी मोहब्बत की बात बताने से वह झिझक रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि माँ को अपने बेटे की पसंद का आभास हो गया और उन्होंने बेटे की पसंद पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। दा, तुम मेरी बात मान लो और आज खाने की मेज पर मम्मी पापा को सारी बातें साफ साफ बता दो। आखिर कब तक यूं परेशान बैठे रहोगे? बच्चों की बातें कानों में पड़ी तो मैं रुक गई। ऐसी कौन सी गलती विक्की से हुई जो वह हमसे छिपा रहा है और उसका छोटा भाई उसे सलाह दे रहा है? मैं बात क्या है या जानने की गरज से छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। इतना आसान नहीं है सब कुछ साफ साफ बता देना जितना तू समझ रहा है। विकी की आवाज़ सुनाई पड़ी। दा, या इतना भी मुश्किल भी तो नहीं है। आपकी जगह मैं होता तो देखते कितने स्टाइल से मम्मी पापा को सारी बातें बता भी देता और उन्हें मना भी लेता। इस बार बिन्नी की आवाज़ आई। तेरी बात और है, पर मुझसे किसी को ऐसी उम्मीद नहीं होगी। यह आवाज़ मेरे बड़े बेटे विकी की थी। दा, आपने कोई अपराध तो किया नहीं जो इतना डर रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी पापा आपकी बात सुनकर गले लगा लेंगे। बिन्नी की आवाज़ खुशी और उत्साह दोनों से भरी हुई थी। बात क्या है मेरी समझ में कुछ नहीं आया। थोड़ी देर और खड़ी रहकर उनकी आगे की बातें सुनती तो शायद कुछ समझ में आ भी जाता, पर तभी प्रेस वाले ने डोरबेल बजा दी तो मैं दबे पांव वहां से खिसक ली। बच्चों की आधी अधूरी बातें सुनने के बाद तो और किसी काम में मन ही नहीं लगा। बार बार मन में यही प्रश्न उठते कि मेरा वह पुत्र जो अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझे बताए बिना मुंह में कौर तक नहीं डालता है, आज ऐसा क्या कर बैठा जो हमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। सोचा चलकर साफ साफ पूछ लूं, पर फिर लगा कि बच्चे क्या सोचेंगे कि मम्मी छिप छिप कर उनकी बातें सुनती है। जैसे तैसे दोपहर का खाना तैयार करके मेज पर लगा दिया और विकी बिनी को खाने के लिए आवाज़ दी। खाना परोसते समय ख्याल आया कि यह मैंने क्या कर दिया। लौकी की सब्जी बना दी। अभी दोनों अपनी अपनी कटोरी मेरी ओर बढ़ा देंगे और कहेंगे कि रामदेव की प्रबल अनुयायी माताजी, या लौकी की सब्जी आपको ही सदर समर्पित हो। कृपया आप ही इसे ग्रहण करें। पर मैं आश्चर्यचकित रह गई यह देखकर कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा दोनों इतने मन से सब्जी खाने में जुटे थे मानो उससे ज़्यादा प्रिय उन्हें कोई दूसरी सब्जी है ही नहीं। बात जरूर कुछ गंभीर है, मैंने मन में सोचा, क्योंकि मेरी बनाई नापसंद सब्जी या और भी किसी चीज़ को ये चुपचाप तभी खा लेते हैं जब या तो कुछ देर पहले इन्हें किसी बात पर जबरदस्त डांट पड़ी हो या फिर अपनी कोई इच्छा पूरी करवानी हो। खाना खाकर विकी और बिनी फिर अपने कमरे में चले गए। ऐसा लग रहा था कि किसी खास मसले पर मीटिंग अटेंड करने की बहुत जल्दी हो उन्हें। विकी सीए है कानपुर में, उसने अपना शानदार ऑफिस बना लिया है। ज़्यादातर शनिवार को ही आता है और सोमवार को चला जाता है। बिनी एमबीए की तैयारी कर रहा है। बचपन से दोनों भाइयों के स्वभाव में ज़बरदस्त अंतर होते हुए भी दोनों पल भर को भी अलग नहीं होते हैं। विकी बेहद शांत स्वभाव का आज्ञाकारी लड़का रहा है, तो बिनी इसके ठीक उलट अत्यंत चंचल और अपनी बातों को मनवा कर ही दम लेने वाला रहा है। इसके बावजूद इन दोनों भाइयों का प्यार देख हम दोनों पति पत्नी मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। अपना काम निपटा कर मैं बच्चों के कमरे में चली गई। संडे की दोपहर हमारी बच्चों के कमरे में ही गुजरती है और बच्चे हमसे सारी बातें भी कह डालते हैं, जबकि ऐसा करने में दूसरे बच्चे माँ बाप से डरते हैं। आज मुझे
राजीव का बाहर होना बहुत खलने लगा। वह रहते तो माहौल ही कुछ और होता और वह किसी न किसी तरह बच्चों के मन की थाह ले ही लेते। मेरे कमरे में पहुंचते ही बिनी अपनी कुर्सी से उछलते हुए चिल्लाया, मम्मा एक बात आपको बताऊं। विकी दा ने उसकी बात विकी की घूरती निगाहों की आवाज़ से वहीं की वहीं रुक गई। मैंने एक दो बार कहा भी कि ऐसी कौन सी बात है जो आज तुम लोग मुझसे छिपा रहे हो, पर विकी ने यह कहकर टाल दिया कि कुछ खास नहीं मम्मा, थोड़ी ऑफिस से संबंधित समस्या है। मैं आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहता, पर बिनी के पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। हालांकि मैं मन ही मन बहुत परेशान थी, फिर भी ना जाने कैसे झपकी लग गई और मैं वहीं लेट गई। अचानक मम्मा शब्द कानों में पड़ने से एक झटके से मेरी नींद खुल गई, पर मैं आंखें मूंदे पड़ी रही। मुझे सोता देखकर उनकी बातें फिर से चालू हो गई थी और इस बार उसी कमरे में होने की वजह से मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। विकी ने बिनी को डांटा, तुझे मना किया था, फिर भी तू मम्मा को क्या बताने जा रहा था? क्या करता, तुम्हारे पास हिम्मत जो नहीं है दा। अब मुझसे नहीं रहा जाता, अब तो मुझे जल्दी से भाभी को घर लाना है, बस चाहे कैसे भी। विकी ने एक बार फिर बिनी को चुप रहने का इशारा किया। उसे डर था कि कहीं मैं जाग ना जाऊं या उनकी बातें मेरे कानों में ना पड़ जाए। अब तक तो नींद मुझसे कोसों दूर जा चुकी थी। तो क्या विकी ने शादी कर ली है? यह सोचकर लगा मानो मेरे शरीर से सारा खून किसी ने निचोड़ लिया। कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार में, और कैसे हम अपने बच्चों में यह विश्वास उत्पन्न करने में असफल रह गए कि जीवन के हर निर्णय में हम उनके साथ हैं। आज पल पल की बातें शेयर करने वाले मेरे बेटे ने मुझे इस योग्य भी नहीं समझा कि अपनी शादी जैसे महत्वपूर्ण फैसले में शामिल करे। शामिल करना तो दूर, उसने तो बताने तक की भी जरूरत नहीं समझी। मेरे व्यथित और तड़पते दिल से एक आवाज निकली, विकी सिर्फ एक बार कहकर तो देखा होता बेटे तुमने, फिर देखते कैसे मैं तुम्हारी पसंद को अपनी अरमानों का जोड़ा पहनाकर इस घर में लाती। पर तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला। पल भर के अंदर ही विकी के पिछले 25 बरस आंखों के सामने से गुजर गए और उन 25 सालों में कहीं भी विकी मेरा दिल दुखाता हुआ नहीं दिखा। टेबल पर रखे फल उठाकर खाने से पहले भी वह जहां होता वहीं से चिल्लाकर मुझे बताता था कि मम्मा मैं या सेब खाने जा रहा हूं, और आज एक पल में ही पराया बना दिया बेटे ने। पलकों के छोर से बूंद बनकर टपकने ही वाला था कि अचानक विक्की की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। तुमने देखा नहीं है मम्मी पापा के कितने अरमान हैं अपनी बहुओं को लेकर, और बस मैं इसी बात से डरता हूँ कि कहीं बरखा मम्मी पापा की कल्पनाओं के अनुरूप नहीं उतरी तो क्या होगा। अगर मैं पहले ही इन्हें बता दूंगा कि मैं बरखा को पसंद करता हूँ तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि मम्मी पापा उसे नापसंद करें। वे हर हाल में मेरी शादी उससे कर देंगे, और मैं यही नहीं चाहता हूँ। मम्मी पापा के शौक़ और अरमान पूरे होने चाहिए, उनकी बहू उन्हें पसंद होनी चाहिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और अगर वह उन्हें पसंद नहीं आई तो देखेंगे। पर मैंने इतना तो तय कर लिया है कि मैं पहले से यह बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो विक्की ने शादी नहीं की है, वह केवल किसी बरखा नाम की लड़की को पसंद करता है, और उसकी समस्या यह है कि बरखा के बारे में हमें बताए कैसे। इस बात का एहसास होते ही लगा जैसे मेरे बेजान शरीर में जान वापस आ गई। एक बार फिर से मेरे सामने वही विक्की आ खड़ा हुआ जो अपनी कोई बात कहने से पहले मेरे चारों ओर चक्कर लगाता रहता, मेरा मूड देखता, फिर शर्माते झिझकते हुए अपनी बात कहता। उसका कहना कुछ ऐसा होता कि मना करने का मैं साहस ही नहीं कर पाती।
बुद्धू कहीं का, मन ही मन में बुदबुदाई। जानता है कि मम्मा किसी बात के लिए मना नहीं करती, फिर भी इतनी जरूरी बात कहने से डर रहा है। सोकर उठी तो सिर बहुत हल्का लग रहा था। मन में चिंता का स्थान एक चुलबुले उत्साह ने ले लिया था। मेरे बेटे को प्यार हो गया है, या सोच सोच कर मुझे गुदगुदी सी होने लगी। अब मुझे समझ में आने लगा कि बिनी को भाभी घर में लाने की इतनी जल्दी क्यों मच रही थी। ऐसा लगने लगा कि बिनी का उतावलापन मेरे अंदर भी आकर समा गया है। मन होने लगा कि अभी चलूं विकी के पास और बोलूं कि ले चल मुझे मेरी बहू के पास। मैं अभी उसे अपने घर में लाना चाहती हूँ, पर माँ होने की मर्यादा और खुद विकी के मुंह से सुनने की एक चाह ने मुझे रोक दिया। रात को खाने की मेज पर मेरा मूड तो खुश था ही, दिन भर के बाद बच्चों से मिलने के कारण राजीव भी बहुत खुश दिख रहे थे। मैंने देखा कि बिनी कई बार विकी को इशारा कर रहा था कि वह हमसे बात करे, पर विकी हर बार कुछ कहते कहते रुक सा जाता था। अपने बेटे का यह हाल मुझसे और ना देखा गया और मैं पूछ ही बैठी, तुम कुछ कहना चाह रहे हो विकी? नहीं, हाँ, मैं यह कहना चाहता हूँ मम्मा कि जब से कानपुर गया हूँ दोस्तों से मुलाकात नहीं हो पाती है। अगर आप कहें तो अगले संडे को घर पर दोस्तों की एक पार्टी रख लूँ। वैसे भी जब से काम शुरू किया है सारे दोस्त पार्टी मांग रहे हैं, तो इसमें पूछने की क्या बात है? कहा होता तो आज ही इंतज़ाम कर दिया होता। मैंने कहा, वैसे कुल कितने दोस्तों को बुलाने की सोच रहे हो? सारे पुराने दोस्त ही हैं या कोई नया भी है? हाँ, 2-4 नए भी हैं। अच्छा रहेगा, आप सब से भी मुलाकात हो जाएगी। क्यों बिनी, अच्छा रहेगा ना? कहकर विकी ने बिनी को संकेत करके राहत की सांस ली। मैं समझ गई थी कि पार्टी की योजना दोनों ने मिलकर बरखा को हमसे मिलाने के लिए ही बनाई है और विकी के नए दोस्तों में बरखा भी शामिल होगी। अब बच्चों के साथ साथ मेरे लिए भी पार्टी की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। अगले संडे की सुबह से ही विकी बहुत नर्वस दिख रहा था। कई बार मन में आया कि उसे पास बुलाकर बता दूं कि वह सारी चिंता छोड़ दे, क्योंकि हमें सब कुछ मालूम हो चुका है और बरखा जैसी भी होगी मुझे पसंद होगी। पर एक बार फिर विकी के भविष्य को लेकर आशंकित मेरे मन ने मुझे चुप करा दिया कि कहीं बरखा किसी के योग्य ना निकली तो। जब तक बात सामने नहीं आई है तब तक तो ठीक है, उसके बारे में कुछ भी राय दे सकती हूँ, पर अगर एक बार सामने बात हो गई तो विकी का दिल टूट जाएगा। 4 बजते बजते विकी के दोस्त एक एक करके आने लगे। सच कहूँ तो उस समय मैं खुद काफ़ी नर्वस होने लगी थी कि आने वालों में बरखा नाम की लड़की ना मालूम कैसी होगी। सचमुच वह मेरे विकी के लायक होगी या नहीं? मेरी भावनाओं को राजीव अच्छी तरह समझ रहे थे और आंखों के इशारों से मुझे धैर्य रखने को कह रहे थे। हमें देखकर आश्चर्य हो रहा था कि सदैव हंगामा करते रहने वाले बिनी भी बिल्कुल शांति से मेरी मदद में लगा था और बीच बीच में जाकर विकी की बगल में कुछ इस अंदाज से खड़ा होता मानो उससे कह रहा हो, दा दुखी ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक 4:30 बजे बरखा ने अपनी एक सहेली के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। उसके घुसते ही विकी की नज़रें बिनी से और मेरी नज़रें इनसे जा टकराईं। विकी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उन्हें हमारे पास लाकर उनसे हमारा परिचय करवाया। बरखा यह मेरे मम्मी पापा हैं और मम्मी पापा यह मेरी नई दोस्त बरखा और यह बरखा की दोस्त मालविका है। ये दोनों MCA कर रही हैं। पिछले 7 महीनों से हमारी दोस्ती है, पर आप लोगों से मुलाकात ना करवा सका था। हमने महसूस किया कि बरखा से हमारे परिचय के दौरान पूरे कमरे का शोर थम गया था। इसका मतलब था कि विकी के सारे दोस्तों को पहले से बरखा के बारे में मालूम था। सच है, प्यार एक ऐसा मामला है
जिसके बारे में बच्चों के माँ बाप को ही सबसे बाद में पता चलता है। बच्चे अपना यह राज दूसरों से तो खुलकर शेयर कर लेते हैं, पर अपनों से बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बरखा को देख लेने और उससे बातचीत कर लेने के बाद मेरे मन में उसे बहू बना लेने का फैसला पूर्णतः पक्का हो गया। विकी बरखा के ही साथ बातें कर रहा था, पर उससे ज़्यादा बिनी उसका ख्याल रख रहा था। पार्टी लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर थी। यूँ तो हमारा फैसला पक्का हो चुका था, पर फिर भी मैंने एक बार बरखा को चेक करने की कोशिश की कि शादी के बाद घर गृहस्थी संभालने के उसमें कुछ गुण हैं या नहीं। मेरा मानना है कि लड़की कितने ही उच्च पद पर आसीन हो, पर घर परिवार को उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता सदैव एक बच्चे की तरह होती है। वह चूल्हे चौके में अपना दिन भले ही ना गुजारे, पर चौके में क्या कैसे होता है इसकी जानकारी उसे अवश्य होनी चाहिए, ताकि वह अच्छा बनाकर खिलाने का वक्त ना रखते हुए भी कम से कम अच्छा बनवाने का हुनर तो अवश्य रखती हो। मैं शादी से पहले घर गृहस्थी में निपुण होना अवश्य नहीं मानती, पर उसका काखागा मालूम रहने पर ही उस जिम्मेदारी को निभा पाने की विश्वसनीयता होती है। बहुत से रिश्तों को इन्हीं बुनियादी जिम्मेदारियों के अभाव में बिखरते देखा था मैंने। इसलिए विकी के जीवन के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने बरखा को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, सुबह से पार्टी की तैयारी में लगे होने की वजह से इस वक्त सिर बहुत दुखने लगा है। मैंने गैस पर तुम सबके लिए चाय का पानी चढ़ा दिया है। अगर तुम्हें चाय बनानी आती हो तो प्लीज़ तुम बना लो। जी आंटी, अभी बना लाती हूँ, कहकर वह विकी की तरफ पलटी। किचन कहाँ है? उस तरफ। हाथ से किचन की तरफ इशारा करते हुए विकी ने कहा, चलो मैं तुम्हें चीनी और चायपत्ती बता देता हूँ। कहते हुए वह बरखा के साथ ही चल पड़ा। बरखा जी को अदरक कूट कर दे आता हूँ, कहता हुआ बिनी भी उनके पीछे ही हो लिया। चाय चाहे सबके सहयोग से बनी हो या अकेले, पर बनी ठीक थी। किचन में जाकर मैं देख आई कि चीनी और चायपत्ती के डब्बे यथास्थान रखे थे। दूध ढककर फ्रिज में रखा था और गैस के आसपास कहीं भी चाय गिरी फैली नहीं थी। मैं निश्चिंत होकर आकर बैठ गई। मुझे मेरी बहू मिल गई थी। एक एक करके दोस्तों का जाना शुरू हो गया। सबसे अंत में बरखा और मालविका हमारे पास आई और नमस्ते करके हमसे जाने की अनुमति मांगने लगी। अब हमारी बारी थी। विकी ने अपनी मर्यादा निभाई थी। पिछले ना जाने कितने दिनों से असमंजस की स्थिति गुजरने के बाद उसने हमारे सामने अपनी पसंद जाहिर नहीं की, बल्कि उसे हमारे सामने लाकर हमारी राय जानने समझने का प्रयत्न करता रहा। और हम दोनों को अच्छी तरह पता है कि अभी भी अपनी बात कहने से पहले वह बरखा के बारे में हमारी राय जानने की कोशिश अवश्य करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना ही इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। मैं अपने बेटे को और असमंजस में नहीं देख सकती थी। अगर वह अपने मुंह से नहीं कह पा रहा है तो उसकी बात को मैं ही कहकर उसे कशमकश से उबार लूँगी। बरखा के दोबारा अनुमति मांगने पर मैंने कहा, घर की बहू क्या घर से खाली हाथ और अकेली जाएगी? मेरी बात का अर्थ जैसे पहली बार किसी की समझ में नहीं आया। मैंने विकी का हाथ पकड़कर कहा, तेरी पसंद हमें पसंद है, चल गाड़ी निकाल। हम सब बरखा को उसके घर पहुंचाने जाएंगे। वहीं इसके मम्मी डैडी से रिश्ते की बात भी करनी है। अब अपनी बहू को घर में लाने की हमें भी बहुत जल्दी है। मेरी बात का अर्थ समझ में आते ही पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मम्मी पापा को यह सब कैसे पता चला? इस सवाल में उलझा अटका विकी पहले तो जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया, फिर अपने पापा की पहल पर बढ़कर उनके सीने से लग गया। इन सब बातों में समय गवाए बिना बिनी गैराज से गाड़ी निकाल कर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा।
उसकी बेताबी देखकर मैं दौड़ते हुए अपनी ख़ानदानी अंगूठी लाने के लिए अंदर चली गई, जैसे मैं बरखा के माता पिता की सहमति लेकर उसे वहीं पहनाने वाली थी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।